एक फ्रॉडस्टर ऐसा जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स को, सरकारी बाबुओं को मंत्री बनकर फ़ोन करता था और मंत्री बनकर फ़ोन करके ये कहता था कि अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं आपकी ट्रांसफ़र करवा दूंगा। ऐसे एक व्यक्ति के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट पेश की है और इस व्यक्ति के बारे में बताया ये जा रहा है कि ये व्यक्ति स्पूफ कॉल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करके, स्पूफ कॉल एप्लीकेशंस वो हो गई उस तरीके की मोबाइल एप्लीकेशंस आपको मिलेंगी जो जनरली प्रैंक्स के लिए यूज़ की जाती हैं। उन स्पूफ कॉल एप्लीकेशन से अगर आप किसी को कॉल करते हैं तो अगले व्यक्ति को जब वो चेक करता है कि किसका नंबर है, जो आप चाहें आप वो बता सकते हैं कि ये व्यक्ति कॉल कर रहा है। यानी कि बहुत सारे दोस्त अपने दोस्तों को प्रैंक करने के लिए सेलिब्रिटी के नाम से या अन्य अन्य चीज़ों से प्रैंक करने के लिए स्पूफ कॉल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस मामले में ये व्यक्ति जिसका नाम बताया जा रहा है फिरदौस अहमद, जो कि श्रीनगर का रहने वाला था, नंदरेश कॉलोनी का, बेमीना का, उसके बारे में ये कहा गया है कि उसने कई सारे सरकारी बाबुओं को, एक्सीएंस को, तहसीलदार को कॉल करके खुद अपने आप को मिनिस्टर बताया और मिनिस्टर बताकर ये कहा कि अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगे तो मैं आपकी ट्रांसफ़र करवा दूंगा और उनसे पैसे ऐंठने के लिए ये कोशिश की गई। क्राइम ब्रांच कश्मीर ने स्टेटमेंट जारी किया है और उसमें ये बताया है कि एफआईआर नंबर 46 ऑफ 2018 अंडर सेक्शन 419, 420 आरपीसी 66D आईटी एक्ट उस वो पुलिस स्टेशन कश्मीर में जो है वो क्राइम ब्रांच कश्मीर में एफआईआर दर्ज कर दी गई है, चार्जशीट पेश हो चुकी है और अब इन्वेस्टिगेशन जो है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान मालूम ये चला कि ये फिरदौस अहमद जो था, ये फिरदौस अहमद सेल नंबर 7880919630, सेल नंबर ज़रा ध्यान से सुन लें कि कभी इसी नंबर से आपको भी कॉल आया हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये फ्रॉड था। 7880919630 इस मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके खुद को मिनिस्टर बताता था और ब्यूरोक्रेट से, अलग अलग लोगों से, जिसमें इंजीनियर्स पीडब्ल्यूडी विभाग के, जिसमें ऑफिशियल्स पीएमजीएसवाई विभाग के और उसके अलावा तहसीलदार उड़ी को भी इस व्यक्ति ने कॉल किया पैसे ऐंठने के लिए। ये बताया गया कि जब कॉल की वेरिफिकेशन की गई और नंबर की वेरिफिकेशन की गई तब जाकर मालूम चला कि ये फ्रॉडस्टर था और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी मालूम चला कि इसने सुपरिटेंडिंग इंजीनियर पीएमजीएसवाई श्रीनगर को कांटेक्ट करने की कोशिश की, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरएंडबी डिवीजन कुपवाड़ा को कांटेक्ट करने की कोशिश की, तहसीलदार उड़ी और उसके अलावा चीफ एजुकेशन ऑफिसर गांदरबल को कांटेक्ट किया और खुद को इंट्रोड्यूस करवाया कि मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आरएंडबी हूँ या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेवेन्यू डिपार्टमेंट हूँ। जिस भी व्यक्ति को एक कॉल कर रहा था, जिस भी सरकारी बाबू को एक कॉल कर रहा था, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का मंत्री होने का ये व्यक्ति दावा करता था। अपने कॉल, स्पूफ कॉल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके लोगों को जो है ट्रैप करने की कोशिश करता था और ये कहता था कि अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगे तो मैं आपको ट्रांसफ़र करवा दूंगा। अब जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो इन्वेस्टिगेशन में इस व्यक्ति को पकड़ लिया गया और कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चार्जशीट जो पेश की गई है वो चार्जशीट प्रेजेंट की गई है और अभी फाइनल कन्विक्शन होना बाकी है। लेकिन ये भी अलग सा चीज़ देखने को मिल रही है। जनरली हम सुनते ज़रूर हैं साइबर फ्रॉड के बारे में और बार बार लोगों को अवेयर भी किया जाता है इस तरीके के साइबर फ्रॉड के बारे में और जनरली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ही होते हैं जो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं, साइबर क्राइम्स को लेकर इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा सरकारी बाबुओं के साथ भी होता है कि उन्हें भी स्कैम करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मली सभी लोगों को एडवाइस की जाती है कि अननोन नंबर से कॉल ना उठाए जाएं, लेकिन जब आप गवर्नमेंट सर्विस में होते हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि कोई मंत्री कॉल कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आप फ़ोन उठाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह कि रिपोर्ट किया गया और रिपोर्ट किया तभी जाकर मालूम चला कि ये व्यक्ति फ्रॉडस्टर था और इस तरीके से पैसे कमाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सावधान और सतर्क होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों से भी गुजारिश कि आपके मोबाइल नंबर पे कोई एसएमएस आता है जो अननोन नंबर से है, कोई कैश रिवॉर्ड देने का क्लेम करता है, कोई व्हाट्सएप मैसेज करता है या इवन ईमेल में कोई अननोन लिंक्स भेजे जाते हैं आपको कि आप ये कर लें तो आपको ये हो जाएगा। बहुत सारे लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं।
उसमें फंसे ना, खुद को बचाए रखें, ये इंश्योर करें कि इस तरीके के फ्रॉड्स आपके साथ ना हो। फिलहाल ये जो व्यक्ति थे फिरदौस अहमद, श्रीनगर के रहने वाले, इन्हें तो जो है अरेस्ट कर लिया गया है, इनके खिलाफ चार्जशीट पेश कर ली गई है, लेकिन आप भी ज़रा संभल कर रहिए। इंटरेस्टिंग केस था, सोचा आपसे ज़रूर शेयर करें।